हम लोग लेंस का रेखीय आवर्धन पढ़ते हैं। तो लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से लिखते हैं तो m बराबर होता है आई डैश बटे ओ डैश, जहाँ आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई है और ओ डैश वस्तु की लंबाई है। इसे हम आई और ओ से भी लिख सकते हैं, तो आई बटे ओ भी लिख सकते हैं हम इसी पर। अब यहाँ मान लेंगे, पहले हम लोग उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र पढ़ते हैं। तो माना एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी f है और इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश, ये वस्तु है रखी है, जिसका लेंस द्वारा प्रतिबिंब आई डैश बनता है। वास्तविक उल्टा है और वस्तु से बड़ा दिखाया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग आई डैश बटे ओ डैश निकालें तो यम निकल आएगा रेखीय आवर्धन। तो यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ओ डैश सी व आई डैश सी समरूप हैं, इसलिए आई डैश बटे ओ डैश बराबर हो जाएगा आई सी बटे ओ सी या सी ओ, जो भी लिखना चाहो। तो आई डैश बटे ओ डैश बराबर सी आई बटे सी ओ। अब हम लोग ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है इसको y2 ले लें और वस्तु की लंबाई को y1 ले लें। तो जब इसका मेज़रमेंट करेंगे तो नीचे मुख्य अक्ष के नीचे नापेंगे तो माइनस में लेंगे, तो आ जाएगा माइनस y2 बटे y1 इज इक्वल। अब जो सी आई है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ दाहिनी तरफ नाप रहे हैं प्रकाशीय केंद्र से, और u नेगेटिव होगा क्योंकि बाईं तरफ नाप रहे हैं, तो माइनस u हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए तो y2 बटे y1 v बटे u आ गया। ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई, तो इसी को m कहते हैं। तो m बराबर फार्मूला हो जाएगा v अपान u। तो ये उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र है। इसी तरह से अवतल लेंस के लिए देखते हैं। अवतल लेंस के सामने एक वस्तु ओ डैश रखी है जिसका अवतल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनता है। अब फिर से त्रिभुज ओ डैश और ओ डैश सी और त्रिभुज आई डैश सी में आई डैश बटे ओ डैश बराबर हो जाएगा आई सी बटे ओ सी। अब मान रख देंगे तो यहाँ पर आई डैश ये प्रतिबिंब की लंबाई, इसको y2 ले लेंगे और इसको ओ डैश वस्तु की लंबाई, इसको y1 ले लीजिए। दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर हैं, दोनों को धनात्मक लेंगे। और यहाँ पर IC और OC ये दोनों ही प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर है, इसलिए दोनों को ऋणात्मक लेंगे तो माइनस v बटे यू। तो ये v बटे यू हो जाएगा, तो m फिर से निकल आएगा। तो m बराबर हो जाएगा y2 बटे y1 इज इक्वल v बटे यू। तो इस प्रकार उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में रेखीय आवर्धन का सूत्र समान होता है। अब हम लोग रेखीय आवर्धन के और सूत्र पढ़ेंगे। तो अब लेंस के फोकस दूरी के फार्मूले से पढ़ते हैं। 1/f बराबर होता है लेंस में 1/v माइनस 1/u। तो पहले v से गुणा कर देंगे इसको, और जहाँ पर v/u आएगा वहाँ पर m लिख लेंगे, तो m बराबर आ जाएगा f माइनस v/f। फिर u से गुणा कर देंगे और जहाँ पर u बटे v आएगा वहाँ 1/m लिख लेंगे, तो यह आ जाएगा f प्लस u बटे f। तो m बराबर हो जाएगा f/f प्लस u। तो ये फार्मूला f और v के पदों में है रेखीय आवर्धन का, और ये फार्मूला f और u के पदों में है रेखीय आवर्धन का।